ये उसी का बच्चा है ना जो एयरपोर्ट पर आया था, या किसी और का? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अब इस बात से? तुम्हें पता भी है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता भी है कि मुझे किसने फंसाया था? बोलो क्या हुआ था उस रात? नव्या ने मन बना लिया था कि वो सारी सच्चाई ऋषि को बता देगी। बोलो नव्या। उस रात हे बेबी। ये आवाज सुनते ही नव्या ने खुद को सच बताने से रोक लिया। कनिका की चाल नव्या समझ चुकी थी। वो जानती थी कि कनिका ने ऋषि को अपने प्यार में अंधा कर दिया है, इसलिए वो चाहे कितनी बार भी सच बोलने की कोशिश कर ले, ऋषि उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल सही टाइम पे आई हो कनिका, हमेशा की तरह। नव्या, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो आई है सही वक्त पर। जो तुम चली गई थी वही थी मेरे साथ। जो तुमने तोड़ दिया था उसी ने जोड़ा। तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। करेक्ट, मुझे कनिका को थैंक्स बोलना चाहिए और मैं थैंक्स बोलूंगी। थैंक यू सो मच कनिका फॉर एवरीथिंग। और अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कोई सवाल करना चाहिए। आप दोनों की सगाई हो रही है ना, तो आप दोनों खुश रहिए एंड प्लीज फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। देखा इसका एटीट्यूड। बेबी छोड़ो ना, हम अपने एंगेजमेंट पे ध्यान देते हैं ना। वैसे भी इनका ध्यान रखने के लिए पापा काफी हैं। उन्होंने डेफिनेटली इनके बारे में कुछ सोचा होगा, है ना? इस औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई? जो मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। सगाई में केवल तुम वेलकम हो, ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता। मम्मा, नानू नहीं चाहते हैं ना कि मैं पार्टी में आऊं? मेरा बच्चा। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसे ये तो समझ आ ही गया था कि उसे यहाँ पर दादी के अलावा और कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी ये फीलिंग देखकर नव्या के दिल के टुकड़े हो गए थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मम्मा अपने बच्चे के बिना किसी पार्टी में गई हो? नानू थोड़ा गुस्से में थे ना, इसलिए उन्होंने ऐसे कह दिया। लेकिन तुम हमेशा एक बात ध्यान रखना, मम्मा कहीं भी जाएगी अपने बच्चे के साथ जाएगी। चॉकलेट। नव्या ने आरव को तो बहला दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसे अपने परिवार की नफरत झेलनी थी और दूसरी तरफ उसे आरव के कोमल मन का ध्यान भी रखना था। बस जल्दी से ही 1-2 दिन निकल जाए, फिर मैं अपने बच्चे को लेके अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। नव्या आरव को लेकर अपने दादी के घर पहुंची। दादी ने नव्या और आरव को ढेर सारा प्यार दिया, जो वो अपने पापा से एक्सपेक्ट कर रही थी।